हाय हेलो वेलकम माय नेम इज़ खुशबीर एंड विंडोज़ और मैक 2025 में स्टडी करने के लिए आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेहतरीन रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि यार मुझे अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए कौन सा लैपटॉप चूज़ करना चाहिए, आखिर कौन सा बेहतर रहेगा, एप्पल का मैकबुक या फिर विंडोज़ लैपटॉप जो आते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे वक्त वक्त पर बाहर जाना पड़ जाता है, जिसे ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है और ट्रैवलिंग के साथ साथ स्टडी करना अच्छा लगता है, अपना सारा काम फिनिश करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेहतरीन रहेगा, इस बारे में भी आपको फुल गाइड दूंगा। सब कुछ बताऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए। इसके अलावा आपको अगर पोर्टेबिलिटी चाहिए, मान लीजिए आप आराम से काम कर सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें, नोट्स बना सकें, तो उस हिसाब से आपके लिए कौन सा लैपटॉप बढ़िया रहेगा, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ विंडोज़ और मैक के साइज, फीचर्स और कंपैटिबिलिटी को, और आपको डिसाइड करने में मदद करूँगा कि आपके लिए, आपकी स्टडीज़ के हिसाब से, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से या फिर आपके बजट के हिसाब से कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से आते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिन्हें डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है, डिजाइनिंग के अलावा जिन्हें कोडिंग पसंद है, जिन्हें इंजीनियरिंग पसंद है, चीज़ों को बनाना, मॉडलिंग करना, 3D एनिमेशन जैसे करना अच्छा लगता है, किसी चीज़ की डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है, जैसे कि कोई सर्किट बोर्ड डिजाइन करना हो गया, कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना हो गया। अगर ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आप बजट में हैं, मतलब कि आप कोई महंगा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आप विंडोज़ लैपटॉप को ही चूज़ करें। वजह यह है क्योंकि विंडोज़ लैपटॉप की प्राइस रेंज बहुत ही कम होती है, ये अफोर्डेबल होते हैं और आप इजीली इन्हें खरीद सकते हैं, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। अब आते हैं विंडोज़ के फीचर्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी एंड अफोर्डेबिलिटी की। तो विंडोज़ के लैपटॉप, जितने भी लैपटॉप होते हैं, उनकी प्राइस रेंज बहुत ही कम होती है, मतलब 30 से 40 हज़ार से लेके 1 या 2 लाख तक की आराम से एक बढ़िया बजट फ्रेंडली लैपटॉप खरीद सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ में अलग टाइप के मॉडल्स भी आते हैं, जो आप अपने बजट के हिसाब से, आपको जिस हिसाब की परफॉर्मेंस चाहिए, आपको किस टाइप की स्टडीज करनी है, उस हिसाब से आप एक बढ़िया सा मॉडल चूज कर सकते हैं। विंडोज़ का लैपटॉप उन लोगों के लिए सही है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं, जो डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो थोड़ी मोड़ी गेमिंग करना चाहते हैं, तो विंडोज़ लैपटॉप उनके लिए बेस्ट है। विंडोज़ पे लगभग सारे सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है, यानी कि हर तरीके का सॉफ्टवेयर आपका विंडोज़ पे रन हो जाता है, चल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो आप विंडोज़ पे ऑटोकेड सॉफ्टवेयर जो आता है, सॉलिड वर्क्स आता है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे रन हो जाते हैं। मान लीजिए आप कोई मैकेनिकल डिजाइनिंग कर रहे हो, सिविल से रिलेटेड कोई डिजाइनिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइनिंग कर रहे हो, तो ये सॉफ्टवेयर इजिली आप विंडोज़ पे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कोडिंग पे। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो विंडोज़ पे हर टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड है, जैसे कि पाइथन हो गई, जावा हो गई, VS कोड हो गया, C++, है, सारे के सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनके कंपाइलर्स आते हैं, जो इंटरप्रेटर्स आते हैं, वो सारे के सारे रन हो जाते हैं। मतलब किसी भी टाइप की आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल नहीं आएगी अगर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप विंडोज़ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, काम होते हैं, उन्हें कर सकते हैं। जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं बिना किसी हैशल के। अब आते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। तो विंडोज़ में आप इजीली अपने हार्डवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको रैम बढ़वानी है, SSD बढ़वानी है, तो आप बढ़वा सकते हैं इजीली। कहीं भी जाके आपको इजीली सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके अपनी रैम को, SSD को अपग्रेड करवा सकते हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग तो इजीली हो ही जाती है, रिप्लेसमेंट भी आपको बहुत ही इजीली देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स की। तो विंडोज़ में ऐसे लैपटॉप्स भी हैं जिन पे आप स्टाइलिश से टच करके नेविगेशन कर सकते हैं, मोर लाइक स्मार्टफोन, जैसे कि हम स्मार्टफोन यूज करते हैं टच करके, उसी हिसाब से आप विंडोज़ के लैपटॉप जो आते हैं उनमें भी टच स्क्रीन आती हैं, उन्हें भी आप टच करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज सरफेस सीरीज एक लैपटॉप आता है जो कि 2-in-1 होता है, या जिसे आप टच करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई डिजाइनिंग करनी हो, आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई काम करना हो, नोट्स से रिलेटेड कोई काम करना हो, ये सारे के सारे काम आप टच स्क्रीन का यूज करके कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज में एक आपका पर्सनल AI असिस्टेंट भी होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी मेल को, किसी भी ऐसे को समराइज करना चाहते हैं, इजिली माइक्रोसॉफ्ट का खुद का पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो AI असिस्टेंट आता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉपलोड कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप इजिली अपने टास्क को शॉर्ट कर सकते हैं, इजिली अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए विंडोज़ में आपके फाइल्स और फोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि मान लीजिए विंडोज़ आपको फुल कंट्रोल देता है कि आप अपने फाइल्स को, अपने फोल्डर्स को, अपनी सेटिंग्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो विंडोज़ का लैपटॉप ऐसे यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो कि अपनी स्टोरेज को बहुत ही ईजिली मैनेज करना चाहते हैं, अपने बैकअप बना के रखना चाहते हैं, अपने बैकअप्स को मेंटेन करना
करके रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं गेमिंग कैपेबिलिटी की, मतलब कि विंडोज पे किस टाइप के गेम आप रन कर सकते हैं, किस टाइप के गेम आप खेल सकते हैं। तो जो मिड रेंज के लैपटॉप्स आते हैं उन लैपटॉप्स पे भी आप इजिली जो पॉपुलर गेम्स हैं, जो बैटल रॉयल गेम्स हैं, जैसे कि फोर्टनाइट हो गया, पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन हो गया, इस टाइप के गेम आप इजिली इवन मिड रेंज लैपटॉप पे भी खेल सकते हैं। ये लैपटॉप उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है जो कि काफी ज्यादा हार्ड स्टडीज के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो विंडोज का इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि आप हर तरीके का सॉफ्टवेयर विंडोज पे रन कर सकते हैं, चाहे कोई डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो, कोई डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर हो, कोई फाइनेंस का हो, रिसर्च का हो, सारे के सारे सॉफ्टवेयर इजिली बिना किसी हिंड्रेंस के रन हो जाते हैं। इसके अलावा विंडोज में हर टाइप की पोर्ट्स भी मिल जाती हैं आपको, जैसे कि USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, SD कार्ड स्लॉट, सारे के सारे आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं। आपको अलग से कोई डोंगल नहीं खरीदना पड़ेगा अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि विंडोज के लैपटॉप, मान लीजिए आपका कोई लैपटॉप खराब हो गया तो इजिली आप रिपेयर करवा सकते हैं। आपके नियर बाई सिटी में कहीं भी आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इजिली उसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं, रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, उसके पार्ट्स खरीद कर अपग्रेड करवा सकते हैं। ये सारे के सारे काम आपके बहुत ही जल्दी हो जाते हैं बिना किसी हैसल के। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें कि स्टूडेंट्स को विंडोज लैपटॉप क्यों चूज करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि विंडोज के लैपटॉप बजट फ्रेंडली होते हैं, 40 से 50 हजार की रेंज में आपको इजिली मिल जाते हैं। इनमें कंपेटेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग का कोई सॉफ्टवेयर रन करना हो, गेमिंग का करना हो, कोडिंग करनी हो, MS ऑफिस से रिलेटेड कोई काम करना हो, सारे के सारे सॉफ्टवेयर में इजिली रन हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी हार्डवेयर को आप अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि रैम हो गई, SSD हो गई, कोई भी हल्का फुल्का या फिर इवन जो मिड रेंज गेम होते हैं उन्हें खेल सकते हैं। और इसके अलावा टच स्क्रीन वाले भी लैपटॉप आते हैं जो कि 60 से 70 हजार की रेंज में आपको इजिली मिल जाते हैं, जैसे कि 50 हजार की रेंज में आपको HP का लैपटॉप मिल जाएगा, Asus VivoBook मिल जाएगा जो कि टच स्क्रीन जिनमें होती है। अगर आपको कोडिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो इसके लिए आप Lenovo IdeaPad Slim 5 खरीद सकते हैं, या डेल का Inspiron i5 लैपटॉप होता है उसे खरीद सकते हैं। अगर आपको टच स्क्रीन वाला कोई लैपटॉप खरीदना है तो माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप गो इसे खरीद सकते हैं, या Lenovo Yoga सीरीज के जो लैपटॉप आते हैं टच स्क्रीन वाले उन्हें खरीद सकते हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद हमने विंडोज के लैपटॉप की जो फायदे थे वो तो डिस्कस कर लिए, लेकिन अब हम बात करते हैं कि विंडोज लैपटॉप के जो कौन से हैं, जो नुकसान है वो क्या है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि विंडोज लैपटॉप के बारे में जितने मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे अच्छे हैं। अगर विंडोज लैपटॉप के बारे में कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ खराब भी हैं। तो सबसे पहले तो अच्छी चीजों के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं जो खराब चीजें हैं विंडोज लैपटॉप के बारे में वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विंडोज लैपटॉप की सबसे बुरी बात यह है कि विंडोज के लैपटॉप बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही लैगी होते हैं। अगर आपने कोई चीप, कोई सस्ता, कोई घटिया मॉडल खरीद लिया तो ये बहुत ही ज्यादा लैग करते हैं, बहुत ज्यादा हैंग होता है लैपटॉप। आप मान लीजिए कोई अच्छा कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर या कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर बीच में क्रैश हो जाता है, हैंग हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो ये चीज विंडोज लैपटॉप में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बेकार, यूजलेस लगती है। इसके अलावा विंडोज के लैपटॉप जो होते हैं वो हाईली वल्नरेबल होते हैं, मतलब कि कोई भी वायरस इजिली आपके विंडोज लैपटॉप में इंस्टॉल हो सकता है, कोई भी मॉलवेयर इजिली इंस्टॉल हो सकता है और आपके लैपटॉप को फ्रीज कर सकता है या फिर आपके डेटा को उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा विंडोज लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी होती है प्राइस और ब्रांड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा भद्दी और बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी की होती है। तो ये सारे के सारे नुकसान होते हैं विंडोज लैपटॉप के होने के। तो अब हम बात करते हैं मैकबुक की, यानी कि मैक लैपटॉप की। तो अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई क्लास है, आप एलिट क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आप अच्छे खासे घर से आते हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक मैक लैपटॉप ही लेना चाहिए। लेट मी टेल यू व्हाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैक के फीचर्स क्या हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लैपटॉप, मैक का लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। मैक लैपटॉप की सबसे पहली खास बात यह है कि इसमें M1, M2, M3 चिप्स पड़ी होती हैं जो कि अल्ट्रा फास्ट होती हैं, मतलब कि मैक लैपटॉप की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। आप किसी भी काम को बहुत ही कम टाइम में फिनिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चिप्स होती हैं बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ, बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है। मैक के लैपटॉप में आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, आप आसानी से 10 से 15 एप्स आसानी से मैक लैपटॉप पे रन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एट द सेम टाइम एडिटिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको कोडिंग करनी है तो कोडिंग भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी सर्फ कर सकते हैं,
सारे के सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑन मैक। मैकबुक के जब जितने लैपटॉप होते हैं उनमें नॉइज भी बहुत ही कम होता है और हीटिंग भी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर ही आपको पता चलेगी कि इसमें कोई हीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत ही साइलेंट लैपटॉप होते हैं। इसके अलावा मैक लैपटॉप की जो बैटरी होती है, बैटरी लाइफ होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। आपने एक बार लैपटॉप को चार्ज कर लिया तो पूरा दिन स्टडी कर सकते हैं, कोई भी आप उस पर प्रोडक्टिविटी वाला काम कर सकते हैं। ये लैपटॉप उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है जो कि कहीं कॉफी शॉप में जाके काम कर रहे हैं, किसी लाइब्रेरी में जाके बैठे हैं, वहां पे स्टडी कर रहे हैं, इधर उधर जो जिन्हें जाना पड़ जाता है, ट्रेवल करना पड़ जाता है। मान लीजिए ट्रेवल करते करते आपको काम करना है, स्टडीज करनी है, तो मैक का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा मैक के लैपटॉप में रेटिना डिस्प्ले भी आता है, अल्ट्रा शार्प स्क्रीन होती है। जब स्टडी कर रहे हो तो आपकी आंखों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी। मान लीजिए आप लंबे टाइम के लिए कोडिंग करना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको मैक का लैपटॉप भी चूज करना चाहिए। इसके अलावा जो मैक के लैपटॉप में ट्रैक पैड आते हैं, जो कीबोर्ड आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं। मतलब जब भी आप मैक के लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप इजिली किसी भी बटन को प्रेस कर सकते हैं, आप आसानी से स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट टाइपिंग कर सकते हैं मैक के लैपटॉप में। लेट नाइट आप कोई काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो मैक का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं मैक के लैपटॉप में जो फ्री और यूजफुल बुलेटिन ऐप्स आते हैं उनके बारे में। जैसे कि नोट्स, मैकबुक में जो नोट्स आता है, आप इजिली आपने जितने भी नोट्स लिखे हैं अपने आईफोन के साथ सिंक कर सकते हैं, उन्हें आईफोन में अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई आइडिया आया अपने दिमाग में, आप उसका एक नोट बना सकते हैं और इजिली आप दोनों प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मैकबुक हो गया चाहे वो आपका आईफोन हो गया, आराम से अपलोड कर सकते हैं बिना किसी हैसल के। आप किसी भी पीडीएफ को खोलना चाहें मैक में, आप इजिली उसे ओपन कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू ले सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं एक मैक के लैपटॉप में। अगर मान लीजिए आपने मैक का लैपटॉप खरीद लिया तो आपको कई सालों तक फ्री अपग्रेड भी मिलता है। मान लीजिए अगर आपने मैक का लैपटॉप खरीदा तो 5 से 7 सालों तक आपको इजिली अपग्रेड मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके अलावा मैक के लैपटॉप में एक फीचर होता है एयर ड्रॉप और आई क्लाउड इंटीग्रेशन। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको अपनी कोई फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल है, आईफोन के साथ शेयर करनी है, आईपैड के साथ शेयर करनी है, तो इजिली आप एयर ड्रॉप के फीचर के साथ इजिली आप अपने फाइल्स को बिना ब्लूटूथ कनेक्ट करे इजिली शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी गैलरी में कोई फोटो हो गए, कोई स्क्रीनशॉट हो गया, कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल हो गई, वो किसी भी डिवाइस में, चाहे आईफोन हो चाहे आईपैड हो, इजिली सिंक कर सकते हैं। अगर मैक में आपको कोडिंग करनी है तो इसके लिए एक बिल्ट इन टर्मिनल आता है, जिसकी विंडोज में नोटपैड आता है कोडिंग के लिए, ठीक उसी तरह से मैक में भी एक टर्मिनल आता है जिसे VS कोड कहते हैं। आप इसमें किसी भी टाइप की कोडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पाइथन से रिलेटेड कोई कोड लिखना हो, वेब डेवलपमेंट करना हो, कोई ऐप बनाना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप VS कोड में कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो, आई मूवी, सारे के सारे एक्सक्लूसिव एप्पल कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं जो आप मैक पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक की बिल्ड क्वालिटी। तो मैक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, टफ है। मैक की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। तो देखा जाए तो मैक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तब हम एक फाइनल कंक्लूजन पे यानी कि एक समरी पे आते हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैकबुक का लैपटॉप ही क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैकबुक बहुत ही फास्ट लैपटॉप है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी रुकती है, इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, इसका यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा अच्छा है विंडोज़ के मुकाबले। आप इजिली टाइपिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोडिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई अच्छा क्रिएटिव वर्क करना हो, एडिटिंग करनी हो, ये सारे के सारे काम आप इजीली मैक पे कर सकते हैं। तो मैक लैपटॉप लेने का ये फायदा होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप मिडिल क्लास से आते हैं, अगर आप एक मैकबुक लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको मैकबुक एयर M2 एक लैपटॉप आता है, इसे खरीद लेना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। वरना आपको, अगर आप लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, आप मिडिल क्लास में हैं, तो आप विंडोज लैपटॉप चूज कर सकते हैं, वो भी एक बढ़िया चॉइस है आपके काम के हिसाब से। तो हमने मैक लैपटॉप के जो प्रोस होते हैं, जो फायदे हैं, उनके बारे में बात कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैक लैपटॉप लेने के नुकसान क्या हैं। तो मैक लैपटॉप लेने का नुकसान ये है कि मैक के जितने भी लैपटॉप होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, प्रीमियम होते हैं, और इसके अलावा मैक को आप इजीली अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, इजीली आप रिपेयरिंग नहीं करवा सकते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकते हैं, खास करके आप अगर इंडिया में हैं तो। क्योंकि मान लीजिए आपने मैक का लैपटॉप खरीद लिया, आप कोई पार्ट इसका खराब हो गया, तो सर्विस सेंटर जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, बड़े बड़े शहरों में इसके रिप्लेसमेंट सेंटर होते हैं, रिपेयरिंग सेंटर होते हैं। दूर एरिया में रहते हैं, जैसे कि गाँव में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं,
तो आपके लिए एक मैक के लैपटॉप को अपग्रेड करवाना या रिपेयरिंग करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एप्पल का जो इकोसिस्टम वो एप्पल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को ही सपोर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए एप्पल में आप एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें आप फाइनल कट प्रो ही यूज़ कर सकते हैं, या मान लीजिए आप म्यूज़िक बनाना चाहते हैं तो म्यूज़िक का स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है लॉजिक प्रो एप्पल का, जो कि एप्पल का ही है। आप इसे एप्पल पे ही रन कर सकते हैं, किसी और लैपटॉप पे रन नहीं कर सकते हैं। तो एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ही ख़राब है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है फ़िलहाल। इसके अलावा मैक पे आप गेमिंग भी कुछ खास नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बड़े बड़े गेम्स खेलने हैं, AAA गेम्स खेलने हैं जिनकी ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो मैक पे उन गेम्स को रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन पे निकल के आएँ तो आपके लिए एक बेस्ट लैपटॉप, अगर आप स्पेशली 2025 में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट लैपटॉप विंडोज़ ही सही रहेगा आपकी स्टडीज़ के हिसाब। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप मैक में भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए विंडोज़ का लैपटॉप बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, अगर मैं एक आपको ऑनेस्ट एडवाइस दूँ तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। इस टाइप की और भी एजुकेशनल वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।